कोई बात नहीं, इनके लिए इनका नेचर है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैंने देखा है, पूरे शास्त्रों में उठाया, किसी भी व्यक्ति के विकास में दुश्मनों का बहुत हाथ होता है। श्री राम के पीछे रावण नहीं होता तो शायद दुनिया में वह रूप नहीं होता। पारसनाथ के साथ शायद कमट नहीं होता तो पारसनाथ इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचते। आप शास्त्रों में देख लीजिए, बेऊंचाई, आप मंदिरों में देख लीजिए, किनके चित्र बने रहते हैं, जिनके ऊपर उपसर्ग आए। जिन महाराजों पर उपसर्ग नहीं आया उनका चित्र नहीं बनता। जिन पर उपसर्ग आए हैं, दुश्मन उनके रहे, उनके चित्र सब बनते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का नेचर है। इसलिए अब ये जो कुछ भी हो रहे हैं, चाहे बार हो चाहे बारी हो, चाहे बाला हो चाहे बाली हो, अब ये तो सब चलने दो। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत। कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना है। पेड़ के संबंध में आता ना, वो एक भजन आता है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है, वो तो जीवन भर दूसरों को छाया देता है। कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना है। ये दुश्मन कितने ही पत्थर मार के तोड़े, हमारे गुरु ने कहा है अपन को तो फलते ही जाना है, और फलता जा रहा हूं। आज तक कोई दुश्मन मेरे सामने रोक नहीं पाया, मेरे सामने आज तक कोई दुश्मन आया नहीं। आज तक मैंने जो कदम उठा लिया वह कदम पीछे हटा नहीं। आज तक मेरे किसी कार्य में विघ्न आया नहीं, और मेरे कार्य होने के बाद जो पीछे से भौंकते हैं, अब उनका टाइटल तो आपको मालूम ही है, चुनाव चिन्ह तो है ही। पीठ पीछे कभी सामने आए नहीं। जब मैं वहां रहता हूं तब कोई बोलता नहीं है। अब मेरे बिहार के बाद बोले तो पीठ पीछे कुत्ते बोलते रहते हैं, बोलने दो बाबू, करने दो। और जब वहां मैं तो हर स्थान पर सामना करता हूं, और जहां किसी ने मना किया वहां जरूर मैं जाता हूं, क्योंकि वहां जाने का एक अलग आनंद। लेकिन वो जाते ही सब गड़बड़ हो जाता है, सब फिर सब पता नहीं कौन से बिल में छुप जाते, और फिर बाद में जा करके निकलते हैं। तो अब ठीक है, चूहे तो काम चलने दो बाबू, चलने दो। और महाराज श्री निंदा करने वाले तो और 10-20 होंगे, लेकिन भक्तों की जो बात तुमने पूछी है, तो भक्त तो तैयार रहो। इधर देखो, उन्होंने एक शब्द की, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, और ये भक्त देखो ऐसे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने भक्ति का ऐसा जवाब दे दिया कि लो साहब, सारी दुनिया के सामने किताब रख दी, अमर कर दिया। मैंने कल कहा था ना कि मुझे बहुत सारी उपाधियां लोग देते रहते, कभी कोई नारा लगाते, कोई नारा लगाते, मैं उसका तवज्जो नहीं करता, क्योंकि मुझे लगा देते तो भक्तों का मुंह है। लेकिन जब उसकी कोई आलोचना हो गई, ले साहब वो एक बिल्कुल साधारण घटना है, मैंने तो कभी सुनता भी नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं। शेर कह रहा, कहते रहते हैं, सब तो करते रहते। लेकिन लो साहब, अब उस पर लाखों कृतियां किताबों की निकल जाएंगी। अब वो टाइटल, वो उपाधि हमारी अमर हो गई। अब इतना उपकार ये लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी। तो भक्तों को ये है, भक्तों का काम, भक्तों का काम ये है कि जब उनके श्रद्धेय पर कोई उंगली उठाए तो उसका आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण जवाब देना चाहिए। महाराज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन महाराज का भक्त तो बोल सकता है, जवाब देना चाहिए और बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। तो भक्तों को यही तैयारी करना चाहिए कि भली महाराज बोले या नहीं बोले, लेकिन भक्त उसका जवाब देने की हिम्मत रखें, इतनी तैयारी रखें। इतने सारे लोग दुनिया में हैं, सब तैयार रहो, हर चीज का जवाब दो, और अपने गुरु पर इतना विश्वास करो कि वो पूछने के पहले ही तुम अपना आप दावा कर सको कि इसका प्रमाण ये है, जैसे मेरे गुरु जी थे। गुरु जी का मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था। जब लोगों ने कहा कि महाराज ने ऐसा बोला है, बोले देखो वो बोल तो नहीं सकता। अब देखो आचार्य जी कुछ पता नहीं है,
बोले वो बोलेगा तो नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं है कि वो बोलेगा ऐसा। किसी ने छेड़ा जरूर होगा तभी बोला है वो, नहीं तो बोल ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा गुरुदेव आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास, क्या दावा किया। जब लोग कुशिकांत मति वाले आचार्य के पास पहुंचे तो महाराज जैसा बोलते हैं, तो आचार्य ने एक ही बात कहा, मुझे विश्वास है वो कभी आगम विरुद्ध नहीं बोलेगा। तेनाली जी वगैरह सबके सामने की बात है, इतना विश्वास गुरु को मेरे ऊपर, आगम विरुद्ध नहीं बोल सकता वो। हाँ तेजी से बोले, टोन में बोले, वो साफ अलग है, लेकिन आगम विरुद्ध नहीं बोल सकता वो। मेरा गुरु पर मेरा विश्वास था। जब गुरु मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो भक्त लोगों आपको भी अपने विश्वास करके ऐसे जवाब देना चाहिए जैसे डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने आगम युक्त विद्वतापूर्ण जवाब दे करके उनकी बात को इस प्रकार के व्यवस्थित कर दिया और बहाना बना करके अपने गुरु को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाकर के इतिहास लिख करके स्वर्णांकित कर दिया। और महाराज श्री विरोध करने वाले तो 10-20 हैं, लेकिन आपके भक्त लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। अभी एक भक्त सवाई माधवपुर से अनन्य गुरु भक्त गुरु चरणों में समर्पित रहने वाले, जैसे ही उन्होंने जिज्ञासा समाधान में सुना कि पुस्तकें निकल रही हैं, तो अपनी ओर से उन्होंने 10,000 पुस्तकें जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 कलश की राशि जिन शासन के शेर पुस्तक हेतु उन्होंने दी है, 5 कलश की राशि में 10,000 पुस्तकें वो अपने तरफ से बंटवाएंगे। इसी के साथ एक नाम आया है अहमदाबाद से श्री दिनेश कपूर चंदी जैन, अहमदाबाद गुजरात, 1000 पुस्तकों के लिए 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से 1000 पुस्तकें भी पूरे अहमदाबाद शहर में बंटवाएंगे। ऐसे अनेक भक्तों के नाम आते जा रहे हैं। और इसी के साथ एक और पुस्तक महाराज जी जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को आज पूरा विश्व सुनता है। आगे के आने वाली पीढ़ी को जब मन में कोई जिज्ञासा होगी तो लिखित रूप में यदि वो होगी तो उन शास्त्रों में खोज पाएंगे। तो उस वाणी को जिनवाणी का रूप देते हुए पुस्तक छपी है जिज्ञासा समाधान अंक 2, उसका भी आज यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है। मैं हमारे डॉक्टर पुलक गोयल जी, राहुल शास्त्री जी जाप मंडल के सदस्य उपस्थित हैं और मझौली की नवीन कमेटी भी उपस्थित है। वो आए इन पुस्तकों का यहाँ पर विमोचन करें। जिज्ञासा समाधान अंक 2 ये पुस्तक हैं, इनका विमोचन यहाँ पर हो रहा है। और इसके लिए भी जिनको जितनी पुस्तकों का भी पुण्यार्जक बनना हो, आप हमारे स्नातक परिषद के अध्यक्ष सौरभ जी शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। और स्नातक परिषद ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन करें। 5100 रुपए की राशि में आप 5 साल तक हर 2 महीने में आपके पास 1 अंक आएगा, वर्ष भर के 6 अंक ऐसे जिज्ञासा समाधान के आएंगे। मैं नंबर बोल रहा हूं सौरभ जी शास्त्री का। इसमें भी आप यदि पुण्यार्जक बनना चाहते हो तो 5100 वाले ही बन सकते हो। पुस्तक छपवाने में यदि आप अपनी राशि देना चाहते हो तो भी आप 1 लाख रुपए की राशि में 1000 पुस्तकें, 100 रुपए की एक पुस्तक पड़ती है, उस हिसाब से गुणित रूप में आप छपवाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं नंबर बोल रहा हूं सौरभ जी शास्त्री का 9179685885। सौरभ भैया के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा समाधान ये अंक 2 निकला है, अब अंक 3 निकलना है। इसमें लगभग 450 जिज्ञासाओं का संकलन यहाँ पर किया गया है। ये जन जन तक पहुंचेगी। जो लोग भी अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा करें। राहुल जी जैन शास्त्री जो कि सागर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके बाद आशीष जी जैन जबलपुर और जाप मंडल जबलपुर तैयार रहेंगे। राहुल जी की जिज्ञासा शीघ्रता। इसमें आप जैसे प्रतियोगिता पत्रिका पहले आपके घर पे आती थी, ऐसे जिज्ञासा समाधान पहुंचेगी। आप प्ले स्टोर से स्नातक परिषद ऐप डाउनलोड करें, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप तक ये पुस्तकें जिज्ञासा समाधान की पहुंच जाएंगी। राहुल